ओम नमस्ते जी। प्राचीन शिक्षा और संस्कृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम भवादि गण की प्रथम धातु के रूपों की सिद्धियां कर रहे हैं। दो प्रकार के लकार बताए गए हैं, टित लकार और गित लकार। टित लकारों की सिद्धियां तो हम कर चुके हैं, अब गित लकारों की सिद्धियां कर रहे हैं। गित लकारों में प्रथम लकार लंग लकार है। कौन सा लकार है? लंग लकार। अब लंग लकार के में जो महत्वपूर्ण सूत्र है अन्यद्यतने लंग है। ये इतना महत्वपूर्ण सूत्र है क्यों ये सूत्र सभी सिद्धियों में आएगा। लंग लकार की जितनी भी सिद्धियां होंगी उन सब में इसका प्रयोग होगा। ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है? अन्यद्यतने लंग का अर्थ है अन्यद्यतने भूतकाल में लंग लकार होता है। यहाँ पर भमतकाल लिखा हुआ है, ये भूतकाल है। थोड़ा सा गलती से लिखा गया, भमतकाल भूतकाल है। ठीक है। इसके पश्चात अगला सूत्र आता है लुंग लंग लिंग क्ष्वर डुदात्त है। सूत्र का अर्थ बताता है लुंग लंग लिंग के परे रहने पर अंग को अठ का आगम होता है। किसका आगम होता है? अठ का आगम। ठीक है। अब अठ का आगम तो आप समझते ही होंगे। अठ का आगम किस लिए होता है? यदि आप नहीं समझते तो हम आपको आगे प्रयोग करके दिखा देंगे। ठीक है। इसके पश्चात अगला सूत्र आता है इतश्च। इतश्च भी बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। लुंग लकार की कई सिद्धियों में इसका प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे तिप में प्रयोग होगा, जहाँ पर प्रथम सिद्धि है अभवत, इसमें भी प्रयोग होगा। फिर अभव में भी प्रयोग होगा। इस प्रकार कई सिद्धियों में इसका प्रयोग होगा। ठीक है। आइए अब हम लुंग लकार के प्रथम रूप अभवत की सिद्धि को करते हैं। अभवत हमारा रूप है, इसकी भू धातु है। भू धातु की हम भुवादयो धातु से धातु संज्ञा करेंगे। धातु संज्ञा करने के बाद हम अब जानेंगे कि यहाँ पर किस किस का अधिकार आ रहा है। तो लस्य सूत्र है, यहाँ पर लकार का अधिकार आ रहा है, यह अधिकार सूत्र है। ठीक है। इसके पश्चात सूत्र आता है ल कर्मणि च भावी चा कर्म के भ्य। सूत्र कहता है कि कर्ता अर्थ में लकार का विधान हो। कर्ता अर्थ में लकार का विधान हो। अब भू में हम लकार का विधान करेंगे तो भू धातु है, अन्यद्यतने लंग से लंग लकार लेके आएंगे। ठीक है। क्योंकि अब हम लंग लकार कर रहे हैं तो अन्यद्यतने से लंग लकार लेके आएंगे। उसके पश्चात अब लंग लकार ले आए। गकार की इच्छ संज्ञा पहले से ही हुई है तो अब हम इसकी इच्छ संज्ञा करके इसका लोप कर लेंगे। ठीक है। शेष केवल लय को रखेंगे। जैसे गकार की तो हमने हलंत्यम से इच्छ संज्ञा कर दी और अकार की उपदेश अज अनुनासिक इच्छ से अकार की इच्छ संज्ञा कर दी। तस्य लोप से इन दोनों का हमने लोप कर दिया। तस्य लोप एक ऐसा सूत्र है, इसकी सहायता ये जो 5 इच्छ संज्ञक सूत्र है इनका फल है। ठीक है। तस्य लोप से लोप किया जाता है। अब आप कहते होंगे कि अदर्शनम लोप भी लोप करता है। अदर्शनम लोप का अर्थ है जो ऐसा शब्द, ऐसी स्थिति जो है पर दिखाई नहीं देती। जिस प्रकार परमात्मा समस्त संसार में विद्यमान है परंतु हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है। अब हमारे अकाउंट में बैलेंस है, हम बैंक में कैश जमा करवाते हैं, वहाँ पर तो रकम लिखी रहती है। इस प्रकार जो होते हुए भी नहीं दिखाई देना वो अदर्शन कहलाता है। ठीक है। इसके पश्चात हम प्रश्मयी पद रूप है तो प्रश्मयी पद संज्ञा भी करनी अति आवश्यक है। तो इसके लिए सूत्र है लह प्रश्मयी पदम। सूत्र से हम अभवत की प्रश्मयी पद संज्ञा करेंगे भू धातु की। ठीक है। इसके पश्चात अगला सूत्र आता है तिप तस झी शिप थस्थ मिप वश मस त अताम झ था सा ध्वम इड वही महिंग। ये 18 प्रत्यय है। इसमें से 9 प्रत्यय तो प्रश्मयी पदी है, 9 प्रत्यय आत्मनेपदी है। जो प्रथम 9 प्रत्यय हैं वो प्रश्मयी पदी हैं और अंतिम 9 प्रत्यय आत्मनेपदी हैं। तो हम जिस प्रकार लकार में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, बिल्कुल उसी प्रकार तिप तस झी अभवत, अभवताम, अभवन, इसी प्रकार हम इनका प्रयोग करेंगे। तो अभवत के लिए तिप का प्रयोग हो गया।
तिप प्रत्यय का विधान हुआ यहाँ पर अभवत के लिए। अब पकार की ईच संज्ञा हुई है भूति, शेष रह जाता है अलंत्यम से और तस्य लोप से, इसका लोप कर देंगे। इसके पश्चात आगे सूत्र आता है तिंग षित सार्वधातुकम। ये सार्वधातुक लकार है इसलिए इसकी सार्वधातुक संज्ञा करनी आवश्यक है। ठीक है, तिंग षित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा। अब उसके पश्चात कर्तरी शप, शप से शप प्रत्यय लेके आएंगे। सपादी प्रत्ययों के बारे में तो आपको पता ही होगा, यदि नहीं पता तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। फिर सप का भी हम लोप कर देंगे। ठीक है, अब पकार की तो हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी और शकार की लसक कवतदिते से। अब पकार की और सकार की संज्ञा होने के बाद तस्य लोप से इसका लोप हो जाएगा। इसी प्रकार फिर से पुनः जब सप लेके आएंगे, सप प्रत्यय लेके आएंगे, उसकी भी हम सार्वधातुक संज्ञा करेंगे तिंगशित सार्वधातुकम से। ठीक है, अब सार्वधातुक संज्ञा करने के बाद सार्वधातुकार धातुकयो से गुण करेंगे। किसको? भू के उकार को। गुण क्या होगा? ओकार। तो यहाँ पर भो बन जाएगा, भो ऐति। हमें बनाना क्या है? अभवत बनाना है, तो भो ऐति बन गया। अब अगला सूत्र आता है एचो अयवायावह। आपने अयादि संधि तो पढ़ी होगी, तो उसी के अनुसार ओ के स्थान पर अवादेश हो जाएगा, तो भव ऐति शेष रूप रह जाएगा। अब इसके पश्चात हमने ऊपर सूत्र पढ़ा था लुंग लंग लिंग क्ष्व डुदात्त। सूत्र से धातु को अट का आगम होगा, पढ़ा था ना। तो अब हम इसका विधान कहाँ करेंगे? आद्यंत टकित से इसका विधान होगा प्रथम में। ठीक है, अब अट भवति, जो अट भव ए था वो व में मिला दिया हमने, अट भवति रूप बन गया। अब हम अट के टकार की भी संज्ञा करेंगे। अब टकार की संज्ञा किससे होगी? चूटू से भी होती है, परंतु चूटू की अंतिम में नहीं होती। यदि आदि में है तो चूटू की होगी, चूटू से होगी। अब अंत में है ट अलंत है तो हलंत्यम से इसकी संज्ञा होगी। तो हलंत्यम से संज्ञा करने के पश्चात तस्य लोप से इसका लोप कर देंगे। और ऊपर ही हमने एक और सूत्र पढ़ा था इतश्च, कि सूत्र में जो ती है अर्थात हर्षव इकार है उसका लोप हो जाएगा। अब अभवती था, अब हमने अभवत बनाना है, तो इकार का लोप हो गया तो अभवत रूप बन गया। ठीक है, अब इसी प्रकार और भी सिद्धियां हैं। अब उन सिद्धियों में मैं आपको मुख्य मुख्य सूत्रों के बारे में ही बता पाऊंगा, अन्यथा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी देख लीजिए 8 मिनट की वीडियो तो अभी हो गई है। अब इसी प्रकार एक एक सिद्धि को मैं बताऊंगा शुरू से अंत तक। तो 9 सिद्धियां हैं, 9 सिद्धियों को आप अंदाज़ा लगा लें। तो अब मैं आपको मुख्य मुख्य सूत्रों के बारे में बताऊंगा। बिल्कुल वही प्रक्रिया रहेगी प्रारंभ से भुवादेव धातु से। अब जहाँ पर तिप्तस जी आदि प्रत्यय आएंगे वहाँ पर मध्य प्रथम पुरुष का द्विवचन का जो प्रत्यय है तस प्रत्यय, उसका विधान होगा। सपादी प्रत्यय करने के पश्चात गुण आदि करने के पश्चात सार्वधातुक संज्ञा करने के बाद अवादि करने के पश्चात अट का आगम करने के पश्चात हमने तस थस मिपाम तान तामह, इसमें ये नया सूत्र लगा है। ठीक है, ये सूत्र कहता है तस के स्थान पर ताम आदेश होगा। लोट लकार की हमने पिछली सिद्धि की थी, पिछली वीडियो में लोट लकार का विवरण दिया था, उनकी सिद्धियां की थी, तो वहां पर इस सूत्र का हमने प्रयोग किया था। ठीक है, तस थस मिपाम तान ताम। ठीक है, तो यहाँ पर तस के स्थान पर ताम आदेश हो गया। अब हमको रूप क्या बनाना था? अभवताम। तो अभवताम रूप बनाना था, तो रूप बन गया अभवताम। ठीक है, इसके पश्चात इसी प्रकार अगला रूप है अभवन। अभवन के लिए हम ऊपर की जो प्रक्रियाएं हैं लकार आदि की लेकर आ जाएंगे प्रश्न पद संज्ञा तक। फिर तिप्तस जी सिप्तस्थ है, इसमें प्रथम पुरुष का बहुवचन जो प्रत्यय है झी, उसको लेके आएंगे। अब झी प्रत्यय लेके आने के पश्चात अब अभवन रूप बनाना, हमें क्या बनाना है? अभवन। देख लीजिए, तो अभवन के लिए झी के झकार का हमें अंत आदेश करना पड़ेगा। अब अंत आदेश कैसे होगा, किस सूत्र से होगा? ये झो अंत से होगा। ठीक है, झो अंत इतना महत्वपूर्ण सूत्र है, जहाँ भी आप लकारों में जिस भी लकार की सिद्धियां कर रहे हो वहाँ पर प्रत्येक स्थान पर लगभग पूछा जाता है। प्रथम पुरुष बहुवचन में झो अंत आता ही आता है।
ठीक है, इस सूत्र को पूर्ण रूप से तैयार कर लें। फिर सार्वधातुक संज्ञा करने के पश्चात सपादी प्रत्ययों के साथ साथ गुण, अयादि, अवादेश और अट का आगम करने के पश्चात अब हमारा रूप बन जाता है अभवंती। अब जब हमारा अभवंती बन जाता है तो अतो गुणे से पररूप एक आदेश कर देंगे। अब पररूप एक आदेश कर देंगे तो अभवंती रूप बन जाएगा। अब हमें क्या बनाना है? अभवन। तो अभवन बनाना है तो इतश्च से तो इकार का लोप हो गया। अब तकार का लोप और करना है। अब तकार का लोप किससे होगा? एक सूत्र आता है संयोगांतस्य लोप है, अर्थात संयोगांत अर्थात संयोग में जो अंत में है उस तकार का लोप हो जाएगा। अब तकार का लोप हो गया तो अभवन रूप बन गया। ठीक है, इसी प्रकार अगला रूप है अभव। अभव में भी बिल्कुल उसी प्रकार रूप बनता है। आप तिपादि प्रत्ययों तक आ जाएं। तिपादि प्रत्ययों में जब मध्यम पुरुष का एक वचन आता है शिप प्रत्यय, शिप प्रत्यय लेकर आएंगे। ठीक है, अब पकार की संज्ञा करके सी शेष रह जाएगा। फिर सार्वधातुक संज्ञा सपादी प्रत्यय करने के पश्चात गुण आदि के साथ साथ अव और अटागम करने के पश्चात हम इतस जैसे सी के इकार का लोप कर देंगे, अर्थात हमारे पास शेष रहेगा अभव स। अब हमें बनाना क्या है? अभव। अभव बनाना है जिस प्रकार हमने पिछले रूप की लोट लकार की सिद्धियाँ की थी उसमें बनाया था, रुत्व और विसर्ग किया था सकार का। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी रुत्व और विसर्ग करना है। ससजसो रू से सकार को रू आदेश होगा। अब रू का शेष उकार की इत्सन जा करके र शेष रहेगा और र का विसर्ग होगा खर अवसानयो विसर्जनीय सूत्र से। ठीक है, अभव रूप बन जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला रूप है अभवतम। ये मध्यम पुरुष का द्विवचन का रूप है। अभवतम भी बिल्कुल इसी प्रकार बनेगा। अभवतम में तस थस ये सूत्र हमने पीछे प्रयोग किया था। अब जैसे तिपादी प्रत्यय हैं, तिपादी में हम मध्यम पुरुष का द्विवचन का प्रत्यय ले आएंगे थस प्रत्यय। अब थस प्रत्यय आने के पश्चात सपादी, गुणादि, अवादि, अटादि सभी कार्य कर लेंगे। इन सब कार्य करने के पश्चात फिर सूत्र आता है तस्थ स्थ मिपाम तान तामह। ये सूत्र बताता है कि थस के स्थान पर तम आदेश हो जाएगा। तो तम आदेश होने के बाद तो अभवतम हमारा रूप बन ही जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अभवतम रूप बनता है। अब अगला रूप है अभवत। ये मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप है। अभवत में भी इसी प्रकार रूप बनता है। तिपादी प्रत्यय जहाँ पर आएंगे वहाँ पर हम मध्यम पुरुष का बहुवचन का प्रत्यय ले लेंगे थ प्रत्यय, और सपादी प्रत्यय करने के पश्चात गुण और अवादि के साथ साथ अट का आगम कर लेंगे। अट का आगम करने के पश्चात फिर वही सूत्र आएगा तस्थ स्थ मिपाम तान तामह। ये थ के स्थान पर त आदेश करेगा। अब त आदेश कर देगा तो अभवत तो रूप बन ही गया। इसमें तो कुछ शेष रहा ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल आसान है ना, आप सीख सकते हो, हमें पता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अगला रूप है अभवम। ये उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो अभवम भी बिल्कुल उसी प्रकार बनेगा जिस प्रकार पिछली सिद्धि बनी थी अभवत की। ठीक है, इसमें जो तिपादी प्रत्यय है उत्तम पुरुष का एक वचन हमने लेना है जो मिप है। ठीक है, अब मिप का पकार की संज्ञा हो जाएगी, सपादी लग जाएंगे, सपादी प्रत्यय आ जाएंगे, गुण हो जाएगा, अवादेश हो जाएगा, अटादेश हो जाएगा, अटकागम हो जाएगा। ठीक है, अब जब अटकागम होने के बाद फिर मी के स्थान पर अम आदेश होगा। किस सूत्र से? तस थस थ मिपाम तान ताम से। ठीक है, मी के स्थान पर अम आदेश हो जाएगा। अब जब अम आदेश हो जाएगा तो अभवम बन ही गया। अभवम बन गया तो अभव अम शेष रह गया। तो अतो गुणे से पर रूप एक आदेश कर देंगे तो अभवम रूप बन गया। इसी प्रकार उत्तम पुरुष का द्विवचन है अभवाम। अभवाव। अभवाव क्या है? अभवाव बिल्कुल पिछली सिद्धि की तरह ही है।
कुछ एक आध स्थान पर परिवर्तन होता है, बिल्कुल जैसे उत्तम पुरुष के द्विवचन का यहाँ पर प्रत्यय होगा वस, और सप, गुण, अव, अट आदि करने के पश्चात हमारा शेष रहता है अभव वस। ठीक है, अभव वस शेष रहता है। अब यहाँ पर हमें बनाना क्या है, अभवाव बनाना है। अभववस हमारे पास शेष है, तो एक सूत्र आता है अतो दीर्घो यही। अतो दीर्घो यही सूत्र कहता है अभव, अर्थात भव के वकार को दीर्घ आदेश हो जाएगा, भव के वकार को दीर्घ आदेश हो जाएगा, तो अभवा और वस रह गया। अब सकार शेष रहता है। अब सकार का किससे लोप होगा, ठीक है, सकार का लोप होगा नित्यम गीत है। नित्यम गीत सूत्र ध्यान दे लें, ये कई स्थानों पर प्रयोग किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। नित्यम गीत सूत्र से सकार का लोप हो जाता है, तो अभवाव रूप बन गया ना। इसी प्रकार, बिल्कुल इसी प्रकार अभवामय की सिद्धि होगी। ठीक है, बस जहां पर वस था वहां पर मस प्रत्यय आ जाएगा, उत्तम पुरुष का बहुवचन मस प्रत्यय। सप, गुण, अव, अटागम आदि ये सभी कार्य करने के पश्चात हम पुनः उसी स्थान पर आ जाएंगे, अतो दीर्घो यहीं पर। यहाँ पर वही भव के वकार को दीर्घ आदेश कर देंगे और नित्यम गीत से सकार का लोप कर देंगे। अब जब सकार का लोप हो जाएगा तो अभवामय रूप बन ही जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ हमारा यह प्रयास आप सभी के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। साथ ही इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी इसका पूरा लाभ मिल सके। ठीक है, आइए फिर मिलते हैं एक नए लकार के साथ अगले वीडियो में। और एक बात और बताता हूँ आपको, यदि आपको कोई विषय समझ नहीं आता, उसकी आपको सिद्धि समझ नहीं आती, वीडियो चाहते हो या समझना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी है, आप वहाँ से देखकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।